हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम सोशल साइंस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस में कुल मिला के 4 विषयों के प्रश्न क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 टॉपिक यानी कि 2 विषय आपको चुनने पड़ते हैं। तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने भूगोल के सभी प्रश्नों को हल किया था। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम इतिहास खंड के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखो फ्रेंड्स, पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे, उनको बता देना चाहते हैं कि अगर आप सोशल साइंस से यूपी टीजीटी देना चाहते हैं तो यूपी टीजीटी सोशल साइंस में कुल मिला के 125 प्रश्न आपको हल करने पड़ते हैं। समय आपको 2 घंटे का मिलता है। इसमें 2 खंड रहते हैं। जो आपका खंड 1 रहेगा, खंड 1, उसमें आपको पहला क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 से केवल एक प्रश्न आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ता है। एक प्रश्न हो गया आपका कहाँ से, पहले खंड से। इसके बाद जो आपका खंड 2 होगा, इसमें से कोई भी 2 विषय, जैसे मान लेते हैं कि आपने भूगोल चुना और इतिहास चुना, तो इससे आपको कुल मिला के 62 प्रश्न, 62 क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे। और कुल मिला के 125 प्रश्न आपको हल करने पड़ते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। तो भूगोल के प्रश्नों को ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं और ये इतिहास के प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? बहुत अधिक व्याख्या नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे ताकि आपका समय बचे और आप ये अवगत हो सकें कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य किससे से संबंधित थे? तो आपके जो विकल्प हैं, ताजिक, अफगान, तुर्क या मंगोल, तो सही जवाब है इसका ये तुर्क होते थे। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन सी है। तुर्किश सुल्ताना का महल ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में या फिर अजंता में? तो कैलाश मंदिर फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको एलोरा में। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी कि एक सेट मिला है? तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और बरौली में। इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लोथल से। ठीक है। अगला है, अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? अरुमोलीवर्मन यह किस चोल सम्राट का नाम था? तो दोस्तों ये राज राजा का नाम था यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? कौन सा अधिकारी था जो कि अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समाहर्ता। इसे क्या कहते थे आप? इसे कहते हैं समाहर्ता। इसके बाद है कि लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे पुराना था, सबसे प्राचीन था? तो ये है आपका रुमिनदेई स्तंभ यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने जब गुजरात की विजय की थी उसके बाद बनवाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति होती है? अग्नि मंदिर की प्राप्ति किस स्थान से होती है फ्रेंड्स? तो इसका जवाब बनेगा सुर्ख कोतल, ऑप्शन बी करेक्ट है। किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था? तो झरोखा दर्शन ये बंद करवाया था किसने? औरंगजेब ने बंद कराया था, ऑप्शन डी। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित किया गया था? तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। डिमाकस जो कि एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो डिमाकस जो था वो किसके दरबार में आया था? देखो फ्रेंड्स, ये आया था बिंदुसार के दरबार में यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न पूछा गया था कि 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना 1883 में कहाँ पर की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा में। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो जो औरंगजेब था उसके समय में एक राजदूत आया था। ये कहाँ से आया था? तो ये आया था कांस्टेंटिनोपल से आया था। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
सही है। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संग्रहण अधिकारी होता था। संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, इसको कहते थे समाहर्ता। वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इसका जवाब बनेगा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, यही भारत यात्रा का उद्देश्य था वेनसांग का। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? अमरावती का जो महास्तूप है यह किसके समय में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बनेगा सातवाहन वंश में, ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो यह घोषणा की गई थी कब? 1849 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पुराण या धरण किस प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? जो पुराण या धरण नाम की मुद्रा होती थी तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह चांदी यानी कि रजत का प्रयोग इसमें किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में किया गया है? सचिव और मंत्री का जो उल्लेख है यह किस काल के अभिलेखों में किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो जो अर्थशास्त्र किताब चाणक्य ने लिखी है उनका एक नाम कौटिल्य भी है, तो उसमें राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है? तो देखो इसमें मिला के 27, ठीक है, इसका उत्तर है 27। हालांकि आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त करते हुए सभी को कॉमन अंक प्रदान किए थे, ठीक है। इसके बाद संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका जवाब है प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। सेतुबंध जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? प्रवर सेन द्वितीय। जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान, और जौना खान के नाम पर ही जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण करने वाला जो चोल शासक था उसका नाम आपको बताना है। तो यह था परांतक प्रथम, यानी कि 26 का जवाब ऑप्शन सी है। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? विविताध्यक्ष अर्थशास्त्र में जो होता था विविताध्यक्ष, यह किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जो चरागाहों का अध्यक्ष होता था, यानी कि इसका जवाब ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन था कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुख यानी या गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में कविताएं या नज्म लिखी जाती थी? तो ये काम करता था सिकंदर लोदी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सिकंदर लोदी। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? भारत में पहला तुर्की मस्जिद कौन सा था? तो ये था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और एक बात ध्यान देना कि इसको बनवाया था या शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका नाम क्या था? ये भी प्रश्न पूछा गया था, आगे उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मस्जिद का नाम याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो यहाँ पर आपको पता ही है कि मंगल पांडे का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से है, और उन्होंने जो विद्रोह किया था वो बैरकपुर छावनी से किया था। तो विकल्प ए आपका सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो 31 का जवाब है इलाहाबाद अधिवेशन। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है, बताओ कि ये इलाहाबाद अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, किस सन में आयोजित किया गया था? कलिंगत्तु पुराणी का लेखक कौन था? कलिंगत्तु पुराणी इसका जो लेखक है कौन है? तो देखो फ्रेंड्स ये लिखा गया था जय गोंडन के द्वारा। इसका जवाब है ऑप्शन ए। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बात करता है? इसका जवाब है 12वां शिलालेख, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह किया था। जवाब ऑप्शन बी है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन माना जाता है? तो दक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है।
हिरण्य स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर हुआ था? हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब, यानी कि कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो इसका जवाब है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो याहया बिन अहमद सरहिंदी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर याहया बिन अहमद सरहिंदी, इसको जो है संरक्षण प्राप्त था किसका? मुबारक शाह का। जैन ग्रंथ जिसका नाम है कुवलय माला, क्या नाम है? कुवलय माला का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बन जाएगा उद्योतन सूर्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना ये कब की गई थी? 1804 में। वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? कौन सा वह वाकाटक राजा था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो दोस्तों इसका जवाब बनेगा रुद्रसेन द्वितीय, यानी कि इसका जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पर जैसे आपका जो साइमन कमीशन है ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। मैं यहाँ पर तारीख लिख देता हूँ, 3 फरवरी 1928 को आया साइमन कमीशन। पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 में। क्रिप्स मिशन ये कब आया था? तो आपको याद ही होगा इसके बारे में, 22 मार्च 1942 को आया था। और CR फार्मूला कब आया था? तो ये आया था 10 जुलाई को, 10 जुलाई 1944। आप देख रहे हैं 28, फिर 30, फिर 42, फिर 4, 44, यानी कि इसका जो क्रम है बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है। किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन ए, कुषाणों से। कुषाण जो थे वो पतलून पहनते थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर गुप्तों ने भी, जो गुप्त राजा थे उन्होंने भी पतलून पहनना स्टार्ट कर दिया। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे होता था? जो एस्टिनोमोई अधिकारी होते थे ये किससे संबंधित होते थे, और इसका वर्णन कौन करता है? मेगास्थनीज करता है। तो इसका जवाब है नगर के अधिकारी होते थे ये, ऑप्शन ए। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो इसका जवाब है जहांगीर, ऑप्शन बी करेक्ट है। गविष्टि क्या होती थी? पुराणों में इसके बारे में ऑर्डर मिलता है। गविष्टि यानी कि गायों के लिए होने वाला जो संघर्ष होता था उसको कहते थे गविष्टि। इसमें गायों को छीन लेते थे लोग, ठीक है, गायों के लिए लड़ाई होती थी। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो भैया ये काम लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। शहादरा का मुगल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? तो शहादरा, एक तो ऊपर से मुगल गार्डन लगेगा ना कि इसका जवाब दिल्ली होगा, ये गलत है, दिल्ली नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? तो ये लाहौर में स्थित है। इसका जवाब ऑप्शन सी है। 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो खान देश पर जब अकबर ने अपनी विजय की थी 1601 में, तो फिर उसके बाद कौन सा स्मारक यहाँ पर बनाया गया था? जवाब इसका बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद है कि कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये है आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहाँ पर है? लाल किला आगरा में स्थित है ये, और आगरा का लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने। तो ये कहाँ पर है? तो मोती मस्जिद ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये फतेहपुर सीकरी में नहीं, बल्कि लाल किला जो कि आगरा में है उसमें स्थित है। ठीक है। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो तसर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो देखो ये चरखी के लिए प्रयोग में लाया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब किया गया था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में, विकल्प सी सही है। किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जवाब है शेर शाह को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था कि सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो इसमें है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज बनने के लिए बाध्य हुआ? आपको पता ही है कि जब तक टीपू जिंदा रहा तब तक तो ऐसा हो नहीं पाया। 1799 में जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था चौथी बार, इसमें टीपू मर गया था, उसको मार दिया गया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो टीपू का राज था उसको सब्सिडरी स्टेट सहायक राज्य बना लिया था, और जो बागडोर थी उसको वाडियार को सौंप दिया था। इसके बाद है कि
शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद आमीन काजवीनी ने लिखा है पादशाहनामा। अगला है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? रामगुप्त का नाम किस अभिलेख में आता है? तो अमोघ वर्ष का जो संजन ताम्रपत्र लेख है उसमें, यानी कि इस जवाब का क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन सी में है। अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख है और इस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम भी आता है। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं इसमें सही जवाब है डॉक्टर स्पूनर ने कराया था। विकल्प डी आपका सही है। इसके बाद है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो जवाब है इसका दीवाने खास नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है कि दिल्ली सल्तनत में बरीदे मुमालिक अधिकारी था। दिल्ली सल्तनत में जो बरीदे मुमालिक होता था वो किसका अधिकारी होता था? तो इसका जवाब भी है गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ये विकल्प सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो मैंने आपको बताया था ना, जो कुतुब मीनार का परिसर है वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो वहाँ तक जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक प्रवेश द्वार बनवाया गया था जिसका नाम दिया गया था अलाई दरवाज़ा। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा चोल शासक था जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, राजेंद्र प्रथम। और निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन सिंघल को विजित किया था? तो इसका भी जवाब है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है कि कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन में एक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन में घनिष्ठ रूप से कौन जुड़ा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे या फिर जवाहरलाल नेहरू? आपका उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 63 लिखा गया है क्योंकि पहला क्वेश्चन उसके बाद जो आप खंड यहाँ पर हल करेंगे वो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 से 63 मतलब कुल मिला के 62 प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपने दे दिए और यहाँ पर हमने इतिहास के सभी प्रश्नों को हल किया। अब शेष रह गया आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इसके बाद हम क्या हल करेंगे? पॉलिटी के प्रश्नों को, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर अभी वॉच कर लीजिए। थैंक यू।